हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगी जिस टॉपिक को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा उलझन में होते हैं, डाउट में होते हैं कि क्या पीरियड के तुरंत बाद कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पीरियड के तुरंत बाद क्या फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है और महीने के वो कौन से दिन होते हैं जिन दिनों में जो फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि महीने की वो कौन से दिन हैं जिस दिन सेक्स करने के बावजूद भी आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव सेक्स विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, कि अगर आप बिना कॉन्ट्रासेप्शन के संबंध बनाते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि किसी भी टाइम आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको होता है, अब आपको अगर नहीं पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दूं कि सपोज दैट किसी फीमेल का आज पीरियड स्टार्ट हुआ तो आज की पीरियड के डेट से वो डेट अपना काउंट करे और जो उसका नेक्स्ट पीरियड आएगा उसका जो फर्स्ट डे होगा, यानी कि पीरियड के आज के फर्स्ट डे से और नेक्स्ट पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है उसके बीच के टाइम को क्या कहते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। सपोज दैट किसी को 21 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं, किसी को 24 डेज के बाद आते हैं, किसी को 28 डेज के बाद आते हैं, किसी को 30 डेज के बाद आते हैं, किसी को 35 डेज के बाद आते हैं। और क्योंकि सबके पीरियड आने की जो डेट होती है, जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए लोगों के प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस होते हैं, जो डेट होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर सबके पीरियड सेम डेट पे ही आते कंफर्म, कि सपोज दैट कि एक फीमेल का जो पीरियड आ रहा है जो बीच का उसका टाइम इंटरवल है वो 28 डेज के बाद आता है, तो अगर सभी फीमेल का जो पीरियड होता है वो 28 डेज के बाद ही आता तो सभी के प्रेग्नेंट होने की जो डेट होती वो सेम होती। लेकिन क्योंकि सबका अलग अलग है, अगर आप किसी से पूछो तो कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कोई अपनी बहन का एक्सपीरियंस बताएगा, कोई किसी के फ्रेंड का बताता है एक्सपीरियंस, तो क्योंकि सबके पीरियड्स के डेट अलग अलग हैं तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। अगर आप उनके एक्सपीरियंस को सुनते हो तो आप बहुत कंफ्यूज जाते हो कि ये तो ये कह रहे हैं, फला बंदा ये कह रहा है, वो बंदा ये कह रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना पड़ेगा कि आपके जो पीरियड्स हैं वो कितने दिनों के बाद आते हैं। आप एक कैलेंडर लो, मार्क कर दिया करो, 2-3 महीने को नोटिस करो, उसके बाद आप खुद जान जाओगे कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों का है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर योर पीरियड, कि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो पीरियड्स में है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, लेकिन चाहे आप पीरियड्स में हो या फिर पीरियड के बाद हो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस फिर भी ज़्यादा ही रहते हैं, उसका रिस्क रहता ही रहता है। ठीक है, फिर तो कह रहा है देयर इज चांस यू कुड गेट प्रेग्नेंट, कि आप ये ऊपर रिस्क है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन सब लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सबका अलग अलग होता है। अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से जो ओवुलेशन पीरियड होता है वो भी अलग अलग होता है। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, जब आपकी ओवरी अंदर से एग को रिलीज करती है, उस पीरियड क्या कहते हैं, हम ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। अब अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है तो आपका ओवुलेशन पीरियड भी क्या होगा, अलग होगा। तो कोई इंसान, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो कब हो सकता है, जब उसकी ओवरी से एग निकल रहा हो। और क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है, ओवुलेशन पीरियड अलग है, यानी कि किसी की ओवरी कभी एग रिलीज कर रही है, किसी की ओवरी कभी और एग रिलीज कर रही है, तो सबकी ओवरी अलग अलग टाइम पे एग रिलीज कर रही है। अब अलग अलग टाइम पे एग रिलीज करने से उस टाइम पे उसको स्पर्म से मिलना भी तो होगा, अगर स्पर्म से मिल गई तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अगर स्पर्म से नहीं मिल पाया जो वो एग है तो प्रेगनेंसी के चांसेस 0 है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि यू कैन ऑल्सो गेट प्रेग्नेंट इफ यू हैव नेवर हैड अ पीरियड, कि आपके पीरियड अब तक आई नहीं है, आप बहुत ही अर्ली एज पे हो, तो क्या वो कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पीरियड आने वाले हो, आपकी ओवरी ने एग रिलीज करा हो और उस टाइम पे अगर आप रिलेशन में आते हो तो मे बी आपके चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ। क्या ड्यूरिंग योर फर्स्ट पीरियड, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, बट अगर उनका कोई संबंध बन गया है, गलती से बन गया है, गलत माहौल में आकर बन गया है, तो उनके भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। और आफ्टर द फर्स्ट टाइम यू हैव सेक्स, कि पहली बार या तो अपने फर्स्ट टाइम या रिलेशन में आए हो, बट उसके बावजूद भी ये इत्तेफाक होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम महीनों से ट्राई करते हैं, कई बार ट्राई करना पड़ता है, बार बार ट्राई करना पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है, एक इत्तेफाक होता है कि जस्ट आपकी ओवरी ने एग रिलीज करा हो
और जस्ट स्पर्म आपके बॉडी के अंदर एंटर करा हो और आपका स्पर्म और एग आपस में मिल जाए, जैसे वो मिलेगा प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उनके मिलने का टाइम, अंदर कोई अलार्म तो है नहीं कि जो बजेगा बताएगा कि अब ओवरी एग रिलीज कर रही है, कुछ पता तो चलता नहीं है। लोग अनुमान से बेबी प्लान करने की कोशिश करते हैं, तो जो उनका अनुमान होता है ना, जो वो सोचते हैं कि इस टाइम पे मेरी ओवरी ने एग रिलीज करा होगा, तो वो एक्चुअल में वो टाइम होता ही नहीं है। वो सही से गेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो पता नहीं है, तो इसीलिए वो गेस नहीं कर पाते हैं और महीनों ट्राई करते रहते हैं, सालों ट्राई करते रहते हैं, बट वो बेबी प्लान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि देयर इज नो सेफ टाइम ऑफ द मंथ व्हेन यू कैन हैव सेक्स विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड नॉट रिस्क बिकमिंग प्रेग्नेंट। कह रहा महीने का वो कोई सा भी दिन नहीं है, लेकिन अभी आपको डरना नहीं है, मैं अभी आगे आपको वो सेफ जोन बताऊंगी, बट फिलहाल देखो लिखा हुआ महीने का वो कोई सा भी टाइम नहीं है जब आपके ऊपर रिस्क ना हो विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हो तो 100% 99% चांस होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, बट अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस महीने के हर वो दिन होते हैं जब आपको लगता हो कि अभी चांसेस नहीं होंगे, बट अभी भी आपके ऊपर रिस्क है, आप अभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। लेकिन आप दो बातों का ध्यान रखो, पहला हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझो। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ गए तो आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो या फिर कॉन्ट्रासेप्शन यूज ना करो, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा यूज करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह, जिससे कि एसटीडी वगैरह ना फैले, क्योंकि सपोज दैट आप प्रेगनेंसी से तो बच गए बट आपको एसटीडी हो गई तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन में जो कॉन्डम है, जो बैरियर मेथड है, उसे यूज करो, बट उसके अलावा अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझो जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि बट देयर आर टाइम्स इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन यू आर एट मोस्ट फर्टाइल। लेकिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का कुछ ऐसा टाइम होता है जिस टाइम आप बहुत ही फर्टाइल होते हो, तो बहुत ही फर्टाइल में आपको संबंध बनाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे अगर आप संबंध नहीं बनाते हो तो बच जाओगे। बाकी के टाइम पे भी रिस्क होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ गए तो 0% रिस्क हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि महीने के वो कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप बहुत फर्टाइल होते हो, एंड दिस इज व्हेन यू आर मोस्ट लाइकली टू कंसीव। और अगर इस टाइम पे संबंध बनाते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो अपने आप उस पीरियड में संबंध बनाओ, अगर आपको नहीं बनना है, अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है तो उस पीरियड को आप अवॉइड करो। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, जैसे सपोज किसी को आज पीरियड हुए और नेक्स्ट मंथ में जब पीरियड आएंगे तो उसका फर्स्ट डे, तो वो टाइम आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको पीरियड होता है। अब ओवुलेट कब करोगे, यानी कि जो आपकी ओवरी है वो एग को रिलीज कब करेगी, इन्हीं पीरियड के दौरान रिलीज करेगी। तो देखो लिखा हुआ है ओवुलेशन पीरियड कौन सा होता है, 12 to 14 डेज बिफोर योर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट। ठीक है, कि सपोज दैट किसी को आज पीरियड हुए, अब जो उसके नेक्स्ट पीरियड आएंगे, जो उसका सपोज दैट उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 दिनों का है, तो जो उसके नेक्स्ट पीरियड जो उसको आएंगे उससे 12 से 14 दिन पहले वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल उसकी जो पीरियड होते हैं, उस टाइम पे बिल्कुल भी आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए अगर आप बेबी प्लान नहीं करना चाहते हो, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, क्योंकि इस टाइम आपकी ओवरी ने एग रिलीज करा है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो एग के जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एग जल्दी ही मर जाते हैं, लेकिन जो स्पर्म होता है ना वो आपके बॉडी में अप टू 7 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। सपोज दैट कि कोई फीमेल आज ओवुलेट कर रही है तो अगर उसने 5 दिन पहले भी संबंध बनाया है तो उसकी बॉडी में स्पर्म होगा, तो उसकी बॉडी में जो स्पर्म होगा वो जाकर उसके एग से मिल जाएगा और वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। अब वो कहेगी यार मैं ओवुलेट तो आज हुई थी लेकिन संबंध तो मैंने कई दिन पहले बनाए थे, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि जो स्पर्म बॉडी में जो सर्वाइव करता है उसका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अप टू 7 डेज तक आपकी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है। यानी कि ओवुलेशन के 7 डेज पहले तक और ओवुलेशन के लास्ट डे तक आपको बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाना चाहिए इन दिनों में, अगर आप चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट ना हो। और अगर आप चाहते हो कि आप प्रेग्नेंट हो तो ओवुलेशन के 7 डेज पहले से और ओवुलेशन के पूरे पीरियड तक आप कभी भी अपना
सेक्स संबंध बना सकते हो जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, नोट यूज कॉन्ट्रासेप्शन व्हेन यू हैव सेक्स इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट। और संबंध ना हो अगर आप तो हमेशा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करो अगर आप चाहते नहीं हो कि आप प्रेग्नेंट हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि जो पूरा आज का टॉपिक था, वैसे बहुत सारे लोग बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको एक्सप्रेस करना, इसको एक्सप्लेन करना, बट मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया कि अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तब, अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है तब, इन दोनों कंडीशन में क्या करना चाहिए। इससे ज़्यादा क्लियर वीडियो, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट वीडियो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी समझा सकता है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।